बोलिए सतगुरुदेव की साहब। चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोय, पहुँचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी धोए। कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए, चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोय। आप ध्यान देना भाइयों, ये दुर्गम घाटियाँ क्या हैं? कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए। अब आपको बताता हूँ इन चीज़ों में क्यों अट्रैक्शन है ज़्यादा। मैं अक्सर कहता हूँ, लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जिसका ध्यान रुपए में है उसका ध्यान विषय में भी होगा। काम और लोभ की तनोमयता है। जिसका धन में ज़्यादा ध्यान है उसका काम नारी में भी होगा ज़्यादा। वजह दोनों आकर्षित है। धन इसलिए आकर्षित है, जितने भी संसार के भौतिक वैभव हैं सब धन से प्राप्त हो जाते हैं। ये सब धन से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, संसार के जितने भी भौतिक आनंद हैं उनमें विषय आनंद सबसे ऊपर कहा गया है। इसलिए ये दोनों साथ रहते हैं। अब साहब कह रहे हैं चलो इसका अट्रैक्शन है, इससे आदमी उसी में अपना ध्यान लगा देता है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लेकिन मन का स्वाभाविक रुझान परमात्मा की तरफ नहीं है, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है वो। मन राजा है शरीर का, सभी इंद्रियों रोम रोम उसके अधीन है। मन राजा यह तने समाया। इतते कोई ना बाहरा, जासे बूझूं धाय। वाह, इतने सभी जाते हैं भाड़ लदाए लदाए। बोला ऐसा कोई ना मिला जो वहां का संदेश देने वाला, आया ही नहीं कोई वहां से। यहां से सब भाड़ लदाए लदा के जा रहे हैं। उतते सदगुरु आया, जाकी बुधियां धीर, भवसागर के जी को खे लगावे तीर। वहां से साहब आए, बार बार साहब कह रहे हैं मैं आया सतलोक को से, फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जहन लीजिए फटक पशोर। गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। वाह वाह वाह। सूली ऊपर सांतरा, जहां बुलावे यार। वाह वाह। मीराबाई भी वाणी में कह रहे हैं सूली ऊपर सेज पिया की। वाह, सूली ऊपर, वो क्या मामला है? मैंने मन के रूपों पर हमेशा व्याख्या दी है। इसके 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप संकल्प को तो रोक सकते हैं, पर वो भी मुश्किल है। ये ऐसे अदृश्य तरंगे आती है, आदमी ने संकल्प, आप आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है। आत्मा संकल्प नहीं करती। ये इतनी बारीकी से आएंगे जैसे तरंगे आती हैं, इसलिए मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित का जी। वाह, बड़ी बारीकी से बैठा है। वहां से तरंग आएगी। आप क्या तरंगों को तो नकार सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। इस पर भी साहब कह रहे हैं काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम का आविष्य। दूसरा है बुद्धि, ये मन के रूप है। हाँ, बुद्धि निश्चय करती है। आप निश्चय भी रोक सकते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन जो भी तरंग आई, स्वाभाविक संकल्प आया, बुद्धि उस पर चिंतन करने लगेगी। आपने जब एक दृश्य देखा तो दृश्य आकृति उसकी आपके ब्रेन में आएगी। चलो, बुद्धि को भी आप थोड़ा रोक सकते हैं। तीसरा फिर चित्त है, ये कनेक्टेड है। ये पूरा संसार चित्त के द्वारा है, इसलिए चित्त ब्रह्म है। आप अनचाहे आप में कुछ यादें नहीं आ जाती हैं, आप नहीं चाहते हैं। ध्यान में बैठने पर यही तो बात पहले इंसान को पता चलती है कि मेरे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा किसकी है।
वो पता चल जाती है। ये भी मुश्किल है पर हो गया। चौथा, अहंकार को रोकना मुश्किल है। अहंकार क्रियाएं हैं, उठना भी क्रिया है, बैठना क्रिया है, लेटना क्रिया है, खाना क्रिया है, पहनना क्रिया है, चलना क्रिया है, बोलना क्रिया है। ये क्रिया से आदमी कैसे निर्मित हो? क्रिया का आधार क्या है? ये पूरा शरीर क्रियान्वित हो रहा है। हम सब अप्रोक्ष रूप में जानते हैं कि आत्मा शरीर का संचालन करती है। आत्मा शरीर से ऊर्जा लेकर चलती है। क्या हम नहीं जान सकते हैं आत्मा यानी शरीर आत्मा की ऊर्जा से चलता है? क्या हम नहीं जान सकते आत्मा की ऊर्जा कैसे ट्रांसमिट हो रही है शरीर में? जाना जा सकता है। शास्त्रों में भी 6 सप्तम चक्र का उल्लेख है। मूलाधार पर गणेश जी है, सिद्धि विनायक है। शेषनिंद्र पर प्रजापति ब्रह्मा है, वो पूरा सृजन कर रहे हैं। वहीं बीज का संचालन होता है। सावित्री और ब्रह्मा जी वहाँ है। नाभि चक्र में विष्णु जी हैं, पालन करता। पूरे शरीर में ऊर्जा भोजन से, जठर से जो होती है वो नाभि चक्र से ही पहुँचती है, आंखों तक उससे पहुँचती है। और हृदय में अनहद चक्र शिव जी है। ये क्या कर रहे हैं आप देखना। शिव जी अहंकार के देवता है, तमोगुणी। जो मैं हूं, ये अहंकार की उत्पत्ति शिव से होती है। शास्त्रों में भी देखना। खोडस्थल कमल, विशुद्ध चक्र, यहां पर सरस्वती जी है। ये शब्दों का संयोजन करती है। जैसे हारमोनियम में आप सारे गामा बजाते हैं, मैंने उस दिन भी बोला था, इसी प्रकार से आप किससे दबा रहे हैं? श्वास से। पूरा खेल ही तो प्राणों का है। कंठ के आप थ बोलना है तो अलग होता है, क बोलना है आप। लेकिन जैसे एक पारंगत ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते बातें भी करता रहता है, वो ट्रेंड है। जैसे आप हैं, आप चलते चलते टांगे भी चल रही है, सोच भी रहे हैं। इसी प्रकार ये नेचुरल हो रहा है। और आज्ञा चक्र में आत्मदेव है, खट चक्र भेदन, यहाँ आत्मदेव है। ये क्या कर रहा है? आप ये तो प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। श्वास खुद नहीं चल रही है, आत्मा श्वासों का आवर्तन परावर्तन कर रही है देह में। एक चेतन शक्ति यहाँ है जो श्वास का की क्रिया कर रही है। वो श्वास नाभि में पहुँच रही है, उसमें आपका कंसंट्रेशन साथ जाता है। नाभि में जाकर ये 10 वायु में बदलती है, और ये 10 वायु अलग अलग काम करती है। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, ज्ञान, देवदत्त, कृकिल, नाग, धनंजय, सबल आदि, इससे बॉडी चल रही है। यानी जब तक आप श्वास ले रहे हैं आप एकाग्र नहीं हैं। जब तक आप श्वास का संचालन हो रहा है तो शरीर एक्टिव होगा ही होगा। आपकी आंख खुली है, कितना भी यत्न करो कि दृश्य का भास न करो, भास होगा ही होगा। मैं सामने बैठा हूँ, घड़ी है मेरे, जब मैं उधर जाऊँगा तो घड़ी का भास आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से श्वासा ऊर्जा है, ये आत्मा सप्लाई कर रही है बॉडी में। गनीमत है, इतना तो धन्यवाद है कि हम सब ये जान रहे हैं कि आत्मा श्वासों का संचालन कर रही है, और वो शरीर भी नहीं है, एक ऊर्जा है। एकाग्र बैठकर देखना, श्वासा खुद नहीं चल रही है, श्वासा को चलाया जा रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे आज्ञा चक्र से एक शक्ति ये काम कर रही है। वाह! तो ये 10 वायु शरीर में आती है, अपना अपना काम कर रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, ये है धनंजय वायु। जब ये वायु खराब होगी आदमी बोल नहीं पाएगा। आप चल रहे हैं, धनंजय वायु, आपका हार्ट बीटिंग कर रहा है, ये प्राणावायु है। आपका भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, ये अपान वायु है। इसका काम ही भोजन डाइजेस्ट करना। ये बिगड़ जाएगी, भोजन हजम ही नहीं होगा, या तो वोमिटिंग होगी या तो लूज मोशन होगा। इसी प्रकार ये आत्मदेव यहाँ बैठकर ये काम कर रहा है, इससे पूरा शरीर चल रहा है। आत्मा को क्यों कहा दोष? इससे दंड क्यों मिल रहा है? जन्म जन्मांतर में क्यों जा रही है आत्मा? क्योंकि भाई शरीर की प्रक्रियाएं चाहे उचित कर रहे हैं चाहे अनुचित कर रहे हैं, वो तो प्राण से ही हो रही है ना। प्राण आत्मा ने दिए,
आतंकवादी को जो अपने यहाँ रखता है वो भी अपराधी हैं, जो शस्त्र दे रहा है वो भी अपराधी है, जो फंडिंग दे रहा है वो भी अपराधी है, जो गाइड कर रहा है वो भी अपराधी है। इस तरह से आत्मा यहाँ अकर्ता होकर भी कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को नाना जन्म लेने पड़ रहे हैं। अब आत्मा सभी चीज के लिए ताकत दे रही है। वाह, मन करता यह दे समाना। और हुक्म किसका चल रहा है? मन का। ब्रह्मवश आत्मा ने अपने को शरीर माना, आत्मा ने अपने को मन माना कि मैं ही है। कोई भी वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है आत्मा की ये बात है या मन की। अक्सर लोग कहते हैं, एक दिल करता है ये काम करे, एक कह रहे हैं नहीं। यहां कहा उधो मन न भय 10-20। आपके अंदर विवेक और आदि शक्तियां भी हैं, पर आत्मा ने बस जैसे जैसे मस्तिष्क कह रहा है, आत्मा उसके कहने से सब काम करती चल रही है। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित काजी। अब मन क्या चाहता है? मन का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। मन का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे बीन और मधुर स्वर से सांप को कुछ नहीं लेना देना, उसको कहानी नहीं है। यहां साहब कह रहे हैं जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेन न देन। अब ध्यान एकाग्र करने का क्या मतलब है? सब तो ध्यान एकाग्र कह रहे हैं, यानी ये कंसंट्रेशन। मैं एक बात को कई बार रिपीट कर चुका हूं, ध्यान आत्मा है, कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज ए कंसंट्रेशन। हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब तो ध्यान से हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ध्यान हट जाए तो आप न सुन पाएंगे न देख पाएंगे। इसलिए हर काम में आत्मा इन्वॉल्व हो रही है। ऐसा इसलिए ब्रह्मवश आत्मा ने अपने आप को शरीर माना, अपने आप को इंद्रिया माना, अपने आप को मन माना, इसलिए वो स्टूल में फंस गई। यहां गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से कहा, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। जड़ शरीर और चेतन आत्मा की गठान पड़ गई। आत्मा हम सब जान रहे हैं, एक दिन जाना है, उसके बाद भी हम शरीर के प्रति कितना ज्यादा सहिष्णु है। आत्मा का जा से नाता आदि का बिसर गया थे छोड़, आत्मा का हमें किसी को पड़ी नहीं है। सभी तो शरीर की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। वाह, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। सुनिए, इस तरह अब यानी जब तक हम क्रिया कर रहे हैं तब हम एकाग्र नहीं है। अब यहां साहब ने सटीक शब्द में एक बात कही, तन थिर मन थिर सुरत। तन थिर मन थिर सुरत थिर, सुरत निरथिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे को। यानी अब साहब यहां क्या करे, मन को मार गगन चढ़ जाए छूटा कलमल, यही हलेगा। अब यहां क्या हो जाता है, हम इस पिंजरे में क्यों है, आत्मदेव ने अपना ठिकाना यहां बना दिया, आ गया चक्र में। अब हम इस तरह अपने को शरीर अनुभव कर रहे हैं। जब स्थिर हो गए पूरे, 5 को पलटकर कमल सौंधा किया, ये 5 तत्व वहां ये भी अपनी अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। जब ये पूरा, वाह, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा। गुरु भेद बताता है किस प्रकार से सुषुम्ना खुलती है। इस प्रकार से जब ये सुमरण से ही सब हो जाता है, बस वाह, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। जब ये एकाग्र हो जाता है, बस शून्य हो जाती है पूरी श्वास। जब वो पलट जाती है, ये देह छूट गई, छूट गया तन नेह वाई से लगी, वाह, तब वो अपने को देख लेता है एक बार में, मैं तो बॉडी नहीं हूं। उस चैतन्य स्वरूप को फिर कभी नहीं भूलता है। यहां गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया, सोहमा अस्म इति तहां वृति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। वहां आत्म साक्षात्कार के बाद अविद्या का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, मैं शरीर हूं नाश हो जाता है, जगत स्वप्नवत लगने लगता है और सभी भ्रांतियों से आत्मा परे हो जाती है। रहस्य ये है,
आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मत रखा। अब आपको पता चल गया ना, आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए इसको मिटाना है। यहां जा मरने से जग डरे, मरना क्या है? इस आत्मा को पकड़ के श्वास में ले जाते हैं। यमराज की क्या ताकत है आत्मा को पकड़े? बस प्राणों से आत्मा बहुत प्यार करती है। मैंने एक गाय रखी थी। शहर में गाय रखना, वैसे हमारे पास वहाँ भी कुछ पशु है भोपाल आश्रम में, तो गाय बीमार हो गई। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से संपर्क किया, वेटरनरी डॉक्टर बोला भाई हम जाते नहीं हैं, यहाँ ले आओ। तो मैं एक टाटा मोबाइल में गाय को, हमारे 6-7 आदमी लोड कर रहे थे, वो नहीं चढ़ रही थी। कोई बुजुर्ग आया, बोला अरे भाई क्यों इतनी ताकत लगा रहे हो, बछड़े को ऊपर चढ़ा दो, ये खुद ही आ जाएगी। जैसे हमने बछड़े को ऊपर चढ़ाया, गाय और गाड़ी थोड़ी चली, गाय रंभाती हुई और छलांग लगा के खुद ही ऊपर आ गई। बस इस तरह आत्मा प्राणों के साथ जाती है। आपने ये भी किंवदंती सुनी होगी, ये बात सुनी होगी कि यमराज उसके प्राण निकाल के ले गया। क्या ले गया? प्राण। और प्राणेन धरेत जीवेशु, और प्राणों में उसको बंद कर दिया, प्राणों में साथ लेकर के गए। इस तरह यहां साहब कह रहे बस प्राण निकलना ही मौत है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। बड़े सुंदर शब्द कह रहे हैं। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना है। वाह। अब लोग तो तरह तरह के कल्याण के लिए युक्तियां बता रहे हैं जिनमें उनका लाभ है अपना। सूली ऊपर घर करे, विष का करे आहार। वाह, ये है सूली ऊपर जाना। यानी वहां अपने को जब श्वास पूरी सिमट जाती है, एक ऐसा लगता है क्षण भर के लिए जैसे घुट रहा है। सूली ऊपर सेज पिया की कैसे मिलना है, नानक देव जी भी कह रहे हैं। जीवत मरिए भोजन तरिए, साहब भी कह रहे हैं मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना। इस तरह जो मरता है फिर जन्म नहीं लेता। ये नहीं है कि फांसी लगा कर मरे, फांसी लगा के मरेगा, सुसाइड करेगा। शास्त्रों में है 1000 साल तक प्रेत योनि में जाएगा, वो कायर है। ये जिंदगी समस्या है, इससे जूझो। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। जो सोचता है कि समस्या से निदान के लिए आत्महत्या करूं, वो समस्या तो उसके अंतःकरण में घूमेगी घूमेगी। इसलिए दुनिया में दो सुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सही सुखी जय नाम आधार। पहला वो सुखी है जिसके पास नाम। दूसरा जो संघर्ष करता है। बड़े बड़े अवतार आए, ऋषि मुनि आए, रामकृष्ण जी आए, देखो जीवन में कितना संघर्ष और कितना उतार चढ़ाव देखने पड़े। तो नर बपरे की बात क्या है, ये है ही दुखों का घर। इस तरह जब वहाँ पर ये हुआ, ये मरना हुआ, वहाँ अपने को देखता है आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। आगे साहब क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुने। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनोआ, ऐसे घट पियो है दुनिया जाने ना है। अरे तू साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ, पर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं क्या में दावे हाथ। बाहर के भटकते सिद्ध नहीं, बाहर के भटकाव में चुपके से देख लेना। लोगों के हित निहित है, इसलिए अंतर्मुखी कोई नहीं हो रहा है। जब शास्त्र कह रहे हैं आत्मा अंति ईश्वर है, वाह या आत्मा से पश्यन्ति, हम अगर वेदों को भी उठाएं तो आत्मा हम है, उसका जिक्र आ रहा है, उसकी तरफ हम अनदेखी क्यों कर रहे हैं। ब्रेन इज नॉट अलॉड, मस्तिष्क अलॉड नहीं कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा बैरियर है। तभी साहब कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो राग भरमाई। आगे क्या कह रहे हैं, मंची ने कोई बिरला भेजी, फिर क्या कह रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई। तेरा साईं तुझमें है जो पहपन में बांस, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। वाह,
तुम्हारा मालिक तुझ में है, बाहर तो बताया ही नहीं। पर जैसे मृगा उसकी नाभि में कस्तूरी है, ब्रह्मवश एक एक बूटी को सूंघता रहता है, खुशबू कहाँ से आ रही है। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। इस तरह ये अंतर की दुनिया बड़ी बारीक है। आगे क्या करें, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए। भाई दूध में घी है, हम जब तक घी को प्रकट नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। कोई अब विचार करे कि दूध में तो घी है, चलो इसमें पूरी तले, नहीं तल पाओगे। कोई कहे तड़का लगाए, नहीं होगा। कोई कहे दिया जलाए, नहीं, उसको प्रकट करो। साहब कह रहे यूं तो घट घट साइया संतन करी पुकार, बलिहारी व घट की जागट प्रकट होए। इस धरती के अंदर 60 एलिमेंट्स हैं, सोना भी है, लेकिन जब तक आपने सोना निकाला नहीं वो मिट्टी है, तब तक वो मिट्टी है वहाँ। जब आपने बाहर किया, प्रकट किया, तब वो आपको लाभ हुआ। इस तरह जिन खो जाते हैं पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। पावक रूपी साइया घट घट रहा समाय, चित चकमक लागे नहीं, ताते बुझ बुझ जाए। चकमक पथरी में आ गए, घर्षण करना है, बस इस तरह अव्यक्त में परमात्मा आपके अंदर है। इसलिए ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। जब एक पूर्ण गुरु से संपर्क होता है तो ये सब चीज़ें, कोटि जन्म का पंथ गुरु से पल में दिया लगा है। वाह, पहुंचेंगे तब कहेंगे वह देश की सोच, प्राण पिंड को तज चले मुआ कहे सबको। हाँ, प्राण पिंड को त्याग कर चलता है, सब कह रहे मरा, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। वाह, कह रहे ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए, दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझा। दूसरी बात क्या है, आखिर ये क्यों कहा गया सभी शास्त्रों में, ध्यान मूलम गुरु रूपम। दरअसल एक ऊर्जा मिलती है आपको, आपका कंसन, आपकी सुरती जाग जाएगी। जैसे बीज मिट्टी को पाकर अंकुरित होता है, नमी और मिट्टी को पाकर, ऐसा ही आप में पौधा छिपा है। बीज मध्य जो छाई, आप देखें चने का बीज देखो, उसमें अंकुर है छोटा, वो अभी जिंदा है। क्यों जिंदा है? उसको जिंदा रहने की ऊर्जा कहाँ से मिली? अंदर जो चने के मटेरियल है, बेसन कहो, उसमें नमी है, वो उसको जिंदा रहने की ऊर्जा दे रहा है। इसी तरह गेहूं के बीज में देखना, मटर के बीज में देखना, छोटा अंकुर का स्थान है, उसको जीवित रहने की ताकत उसके अंदर जो मटेरियल है उससे मिल रही है। पर पूरा प्रफुल्लित होने की ताकत जब मिट्टी के संपर्क में आएगा तब मिलेगी। इसी प्रकार सब में वो परमात्मा हैं, लेकिन माया रूपी गुण और मन रूपी गुण के संसर्ग में आए। पत्थर में बीज फेंका तो कोई अंकुरण नहीं होगा। इस तरह हर आदमी, जन्म तेरा बातन बीत गयो रे तूने कभो न नाम जपो। हर आदमी अपना पूरा जीवन इस तरह व्यतीत करता है। अब यहां गुरु सेवा क्यों का? उनका कंसंट्रेशन मिले बस। जागृत में चक्षण में वासा। मैं आपको बताता हूं, साहब के यहाँ 3 बंदगी होती है, 3 बार दंडवत होता है। कैसा? पहला कायक मायक बायक। पहला जब प्रणाम करते हैं तो
चरण से लेकर शीश तक नजर जाती है। अब गुरु को कहते हैं मैं याचक हूं, कुछ मांगने आया हूं। फिर दूसरे में वो दाहिने अंग से अपना ध्यान उठाकर गुरु की आंख तक जाता है। इतने में गुरु क्या करता है, अपना कंसंट्रेशन उस तार से जोड़ता है। जब वो तीसरी बंदगी करता है, कायक मायक बायक तीनों बंदगी होती, तब गुरु वो ताकत अपनी दृष्टि से उसके ऊपर छोड़ देता है, वो उसे चेतन करेगी। वाह क्या टेक्नोलॉजी है। यहां साहब बोल रहे हैं गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई कई बार आंसू या का मैं जिम करे बहुत उपकार, गुर सुरती सुरधेन समा, वो उसको चेतन कर देंगे। तब सुरती जब चेतन हो जाएगी, अंदर की दुनिया उठ जागरी, मोरी सूरत सुहागिन जागरी। अब यहां साहब एक शब्द और करें, अंधी सूरत नाम बिन जानो। वाह, दुख सिर सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। वाह, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। काफी सेवादार हमारे यहाँ आते रहते हैं, सेवा करते। एक माता है, उम्र 50 साल की होगी, एक हाथ की 3 उंगलियां काम नहीं करती हैं। रात के 12-1 बजे तक अकेली वो बर्तन मांजती है, सर्दी हो गर्मी हो। क्या गजब की सेवा है, निसंदेह। सुसेवा बस साहिबा, सुसेवा बस साहिबा। इस तरह गुरुमुख होइए भवजल तरिए, कहने का क्या मतलब है, वहां करुणा स्वाभाविक आ जाती है। मैं छोटा उदाहरण देता हूं। हम 6 भाई, पुराना जमाना था, 8-8 बच्चे, 7-7 बच्चे, न तो वेसिक्टोमी था न तो ट्यूबिक्टोमी था, मेडिकल साइंस इतनी आगे ही नहीं बढ़ी थी, बहुत पिछड़ापन था। तो मैं अपनी माँ को देखता था, मुझे तब भी विचार आता था, माता पिता की सेवा बड़ा काम आती है। मैं उदाहरण दूंगा। मैं सोचता था, हम 6 भाई 1 बहन, 1-1, 2-2, 3-3 साल का फर्क है। नहाएंगे तो सब नहाएंगे, हंसेंगे तो सब हंसेंगे, रोएंगे तो सब साथ रोएंगे, झगड़ेंगे तो सब साथ झगड़ेंगे। माँ बेचारी मेरी भोजन भी बनाए, एक छोटा सा, फिर वो जो भाई मेरा खटिया पर अंगोछा बांधकर पलना बनाते थे, गरीबी थी, उसमें उसको डाल के झुलाना। जैसे वो रोए, मुझे मेरी माँ कहती थी, भैया इसको झुलाओ। उनको फिर कभी कभी दूध पिलाना माँ ने, बड़ा काम करती थी। हम सबको निलाना, भूला नहीं मैं वो। वाह क्या बात थी। मैं सोचता था माँ कितना काम करती है, माँ को कभी सोते नहीं देखा मैंने। हम सबको सुलाकर तब सोती थी, और हम सबके जागने से पहले जागती थी। तो पुराना ज़माना था, नल था, थोड़ी सी दूर था। अब माँ कितना काम करे, बड़ा भाई अपने हिसाब का था, बस मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जब घर का बड़ा भाई बिगड़ जाएगा, बाकी की सबकी पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो अब मुझे कहती थी, भैया तू पानी भर के ला। सच ये था, वो 2 बाल्टियाँ उठाता था, वो मेरे पैर की पिन्नियों में लगती थी बाल्टी, कभी कभी खून भी आ जाता था, और वहाँ पानी की लाइन लगानी पड़ती थी। मैं जिम्मेदार था, बहुत जिम्मेदार था, और वो जिम्मेदारी मुझे हर जगह काम आई। मैं पानी भर के लाता था। कभी कभी माँ कहती थी, भैया उसको ध्यान रखना, वो जा रहा है उधर आग की तरफ जाएगा, पकड़ लो। बस मैं एक ही चीज़ थी, एक बात ठान ली थी कि माँ की सेवा करना है। माँ बहुत काम करती है। पिता बेचारा छोटे मोटे कार्य में अपने जीवन बसर का काम करता था, वो भी आगे बीमार रहे, 30 साल खटिया पर रहे। क्या गरीबी, लाजवाब गरीबी। वाह, गरीबी बहुत कुछ सिखाती है। तो अब मेरे जिम्मे बहुत काम आ गया। मैंने सोचा इनको भीख नहीं मांगने देना। मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर गोदरमऊ गांव था। मैं सुबह उठता था, मेरे माँ बाप 10-11 साल की आयु में मुझे सुबह उठाते थे। मैं सेकंड नंबर था, जो मुझसे छोटा था फिर वो 5 साल छोटा था। क्यों? उसके और मेरे बीच में 2 बहनें आई, जुड़वा, वो मर गई। फिर उससे जो छोटा था वो 2 साल छोटा था, कुछ गोद में थे।
तो दूध की वो हाथ वाली मशीन थी, 100 रुपये की ली थी, उससे क्रीम निकालते, क्रीम बेच देते थे। दूध की कीमत आ जाती थी, गांव में सस्ता मिलता था, उसकी दही बनती थी। मैं सुबह 4:30-5 बजे उठता था, उठता नहीं था, मुझे बहुत मुश्किल से उठाते थे, उठाकर रोते थे कि भाई तेरा ये खेलने का समय, हम तुम्हें उठाते हैं, जिम्मेदारी क्या चीज़ है। मैं कहा कोई बात नहीं। रास्ते में नदी पड़ती थी, वहीं लेटरिन पेशाब होना। और हौसले की बात बताता हूँ, रास्ते में जंगल था, वो 2 कैनी मेरे हाथ में, मैं वो 5 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक करता था, और वो दूध से भरकर करीब 15 किलो दूध वापस आता था। आप सोचे 10-11 साल का बच्चा 15 किलो लेकर सुबह अगर चले तो बहुत बड़ी मशक हो जाती है। दूध रख देता था सच में। एक बार एक मुझे लक्कड़बग्गा मिला, भेड़िया, बच्चा जानकर हमला करने आया। आप मानेंगे, मैंने दोनों डब्बे यूं हाथ में लिए और घुमाने लगा और चिल्लाया। वो सोचा ये पता नहीं क्या बीमारी है, बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, इतनी तेज भागा, आधा किलोमीटर दूर जा करके तब वहां बैठकर मुझे देखने लगा। फिर मैंने दोनों डब्बे यूं करके आई, भाग ही गया। जो डर गया वो मर गया। तो बंधु, फिर मैं आता था, वहीं एक रंजन बाबा था, बड़ा दयालु, उसके घर से भी मैं दूध लेता था, 7-8 घरों से लेता था। वो उसकी जो पत्नी थी ताई, दूध पिला, दूध पीने का बड़ा शौकीन था, आज तक पीता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 4-5 किलो दूध एक दिन में पी लेता था। 1.5-2 किलो तो अभी भी ठिकाने लगा देता हूँ। कहीं पनीर में, कहीं देसी घी में 3 टाइम लेता हूँ, प्योर समान, औषध नहीं। और फिर मैं वो दही बेचने जाता था, दही बेच के आता था। तो सिर्फ मैं 5 वो बस आती थी वापस, जिसमें मैं वापस आता था। बस से पहले ही मैं एक दुकानदार के पास रखता था अपने। उस समय क्या थी व्यवस्था शिक्षा की, अध्यापक बड़े जालिम और जल्लाद होते थे, पढ़ाते थे बहुत जबरदस्त। हाथ नीचे रखकर उस पर टेबल के नीचे खुद बैठता था, और जो रूल मारता था माथा झनकता था। ये मार रोज खानी पड़ती थी। तो मैं कहता था सर ऐसा है, मैं ऐसा ऐसा है। बोला फिर जा दही बेच, पढ़ने के लिए क्यों आता है, प्रेयर में आना जरूरी है। और जमाना क्या था, कोई अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो टंगा टोली करके 4 लड़के जाते थे, उसकी 2 टांगे पकड़ते थे, 2 हाथ, और घसीट उठाते यूं झुलाते हुए लाते थे स्कूल में। अभी तो बड़ी अच्छी बात है, अभी तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मार बड़ी पड़ती थी, मास्टर तो डस्टर फेंक कर मारता था, धड़ाम, चाहे मुंह में लगे चाहे कहीं। माँ बाप अगर ऐतराज़ किया तो कहते थे ले जा इसको अपने घर पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल ही नहीं थे। तो कहने का मतलब है ये 20-25 किलोमीटर रैली की जो ये रगड़ थी मजबूत बना दिया। मुझसे तेज मेरी बटालियन में कोई चल नहीं पाता था। तो वो सेवा बड़ा काम आई। अब क्या हुआ, खैर इस तरह काफ़ी टाइम काम किया, फिर मैं फौज में आ गया। यही काम फिर मैं गुरु की स्थान पर भी शुरू किया। सत्संग, ध्यान, भजन में भी लोगों को भी, और पूरी व्यवस्था संभालना। पता है मेरे गुरुदेव क्या बोले, मधु तू चीज़ क्या है, अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। विरासत में मेरे गुरुदेव महान थे, वो तो साइकिल पर चलते थे। उनकी कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला। 220 आश्रम है पूरे देश में, और अमेरिका में भी रजिस्टर्ड हूँ, ब्रिटेन में भी। उन्होंने कहा था मधु मुझे दुनिया नहीं जान पाई, तुम्हें पूरा विश्व जानेगा। मैं तो हैरान हो गया था। पर पूरब से पश्चिम बह गंगा, संत वचन नहीं हो तो अभंगा। अकेला क्या करता था, 8 साधु थे, वेशधारी, सोए रहते थे, कोई तंबाकू खाए कोई कुछ खाए, वहाँ सोए रहते थे। अकेला मैं पूरे आश्रम की 2 महीने छुट्टी जाता था, वहीं रहता था, मैं घर नहीं जाता था। पूरे आश्रम की सफाई करना, पूरे बिस्तर धोना, पूरी बगिया सफा करना, भोजन बनाना, अकेले चौका करना, इतना फुर्तीला था कि पूछो मत।
वो सब काम आया। यहाँ 220 आश्रम जो मैंने बनाए उसकी कृपा से, पर खुद खड़े होकर बनाए। अगर आप रांझी आकर देखेंगे, एक बिल्डिंग में कल दिखाऊंगा उसकी शूटिंग पूरी, 4 महीने 18 दिन के अंदर बनाई है। कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक सब लोगों को काम कराता था भैया, बिना परिश्रम। तो क्या सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कभी नहीं माना कि ये सब मेरा धन है, ये बेईमानी। मेरा धन कैसा है? दान में दिया हुआ लोगों का धन है, गरीबों का धन है। बस संयोजन किया मैंने। अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री भी बड़े गरीब थे। अगर भारत के विश्व के अंदर देखोगे तो दुनिया के अंदर जितने भी महान विभूतियां हुई गरीबी से उठी है। गरीबी है, दीन गरीबी बंदगी सलता सल स्वभाव, वो कुछ सिखाती है। तो वो कहते हैं मैं चाय भी बेचता था, मेरी माँ घरों में बर्तन मारती थी, उन्होंने अपनी रईसी नहीं बताई, गरीबी बताई। वो गरीबी आदमी को पुष्ट करती है, डेडिकेट करती है। मैं कहा मोदी जी अच्छा फरमा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बड़ी टॉप थी। मैं कह रहा हूँ आप तो ज़मीन से उठे ना, मैं भाई पाताल से निकला हूँ। ठीक है ना, मैं मोदी जी का कद छोटा नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला मैं तो पाताल से निकला हूँ, पाताल से निकला। तो इसका मतलब है यूं ही इब्राहिम लिंकन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। पढ़ने का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था। बिना पढ़े नर पशु समान। तो मैं कह रहा हूं यार, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति ना होए। कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कोई कुल कोई। अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा तो आदमी वो फिल्म देखकर रोते रहेंगे। गरीबी से इतना रूबरू हूं मैं, ठीक है। गरीबी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। लोग कहते हैं अरे गरीबी तू कहां से आई। आप मानेंगे गरीबी एक चीज है, जैसे लक्ष्मी जी है ना, ऐसे गरीबी भी है, एक नारी है, बड़ी शील है। मैं उदाहरण देता हूं, दुनिया नहीं मान पाएगी। एक दिन मैं अपने कुल्ले में बैठा था, एक भद्र स्त्री आई, सफेद वस्त्र थे, शालीन वेशभूषा, बड़ी शालीन सादगी। मुझे कहा नमस्कार। मैंने कहा आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? बोला मैं गरीबी। मैं एकदम चौंका, ओ गरीबी। मैं कहा हाँ कहो। बोला मुझे कोई नहीं पसंद करता है, जहां जाऊं वहां कहते हाय हमारे ये गरीबी कहां से आई। मैं जानता हूं मेरी ये बात दुनिया नहीं समझ पाएगी, हठपूर्वक कह रहा हूं। मैं बोला कहो क्या बात है? बोला मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। मैं जान गया, गरीबी अभाव देगी, गरीबी दुनिया की असारता दिखाएगी, गरीबी तुमको ये सिखाएगी छोड़ दुनिया। अमीर तो मस्त है अपने खाने पीने में, उसको वैभव मिल रहे हैं, लेकिन गरीबी आपको मालिक तक ले जाएगी। वाह। मुझे इस तरह मैं कहा ठीक है, जैसे फिल्मों में देखते कोई चीज़ आकर मुझ में समा गई। वाह भाई अब क्या हुआ, एक सन्यासी हूं, लाखों हमारे शिष्य में गरीब रहने लगा। गरीबी का क्या लक्षण है? अभाव, कर्ज। आप आना, मैं अपनी डायरी दिखाऊंगा, मैं 5 करोड़ रुपए का कर्जदार हुआ, ये रिकॉर्ड होगा विश्व का। कोई सन्यासी 5 करोड़ का कभी कर्जदार नहीं हुआ होगा। लोगों से इतनी तारबता और मेलजोल है मेरा, कोई भूखा न जाए। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए लॉकडाउन में भी मैंने ये पहले बात उठाई थी कि इस लॉकडाउन से अमीरों पर असर नहीं पड़ेगा, गांव वालों पर असर नहीं पड़ेगा। प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ आए, बिहार से, यूपी से, झारखंड से और अपना मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, वो बेचारे अपने बच्चे लेकर आए हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट उनको पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पूरा बंद। अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ। लोगों ने 2 दिन टीवी में भोजन खिलाकर लोगों को अपना फोटो दिखाकर और मीडिया से मिलकर जलवा दिखाया। वाह।
मैंने यहाँ 16 मार्च से भंडारा शुरू किया। आप विश्वास करना 10,000 आदमी को रोज भोजन देते थे। ऐसी डेडिकेशन रखो अपने अंदर। और ये मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में अभी बंद किया है, 1 महीना पहले, जब मुझे एसडीएम साहब ने, डीसी साहब ने कहा कि भाई महाराज अभी भंडारे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग अपने अपने काम पर आ रहे हैं, लॉकडाउन लूज हो गया। उसके बाद भी मैंने कहा 1 हफ्ता और चलने दीजिए। कब्रा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। अभाव तुम्हें संघर्ष सिखाता है। 10 साल की उम्र में अगर किसी आदमी पर बोझ आ जाए 9 आदमी का, तो ये दुनिया में पहले नहीं हुआ होगा। इस गरीबी ने, अभाव ने बहुत कुछ सिखाया। जमकर गुरु की सेवा की, अभी भी मैं सेवा करता हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था मैं लोगों को देता हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरा घमंड नहीं है, आखिरी तक चलता रहा। वाह, कहे कबीर कमाल से 2 बातें हैं सार, कर साहिब की बंदगी भूखे कौन दे। अन्न प्राण है, हमारे प्राणों का संचालन करता है, इसलिए किसी को भोजन खिलाना। यहाँ 24 घंटे लंगर खुला रहता है, रात के 12 बजे तक लंगर चलता है। आप आइए भोजन खाए, किसी से कोई चंदा नहीं। जब मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैं कहा यार ये पूरी आश्रम चलाने के लिए किसी से, कोई संपन्न मेरा सत्संगी है 2 लाख लूँ, किसी 5 लाख उधार लेता हूँ मैं। थोड़ा कुछ दिन तो मैंने 10-15 साल तो ऐसे चलाया, लेकिन वो कर्जा मेरे पर बदस्तूर रहा। हर साल की डायरी होती है, मैं डायरी दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। थोड़ा समय व्यतीत हुआ यार, कभी कभी वो अचानक आकर बोलते थे गुरुजी लड़के की शादी है, पैसे दो। फिर मैं क्या करता था, पैसे नहीं होते थे, फिर किसी दूसरे सत्संगी को देखता था, मैं कहता था भाई इसी तरह इधर से उधर करके, उससे लेकर उसको लेकर ये काम करता रहा मैं। आपको हंसी आएगी, मैं कर्जे से मुक्त कब हुआ, थोड़ा जब अस्वस्थ हुआ और लॉकडाउन की ड्यूरेशन में हो गया। ठीक, अब मुझ पर ऋण नहीं है, तो शायद गरीबी जी चली गई। मैंने बोला नहीं उसको जा, कई बार मैंने दिल में सोचा कि भाई इसको बोलता हूँ अब तुम चले जाओ, अभाव है ज़्यादा। मैंने कहा ना, रहने दे इसको, दीन गरीबी बंदगी सलता सलिल स्वभाव। तो भैया इस तरह से आप जीवन में एक संघर्ष करना, स्मरण करना, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। फिर सब, मैं कहता हूँ दुनिया में पूरी दुनिया दुखी है, 2 आदमी सुखी है, एक वो सुखी है जिसके पास नाम है, दूसरा जो संघर्ष करता है। जीवन संघर्ष है, तुम संघर्ष करो। जो कंफर्ट है वो आदमी कुछ बेकार मरा हुआ है। शुक्रात ने एक शब्द बड़ा सटीक बोला, आलसी जिंदा समाधिस्थ है, तो जिंदा समाधिस्थ है, आलसी नहीं बनना। साहब ने भी सीधा सीधा कहा, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल को। तो ये सेवा से हृदय प्रकाशित हो जाता है, सेवा से सब कुछ मिल जाता है। सो सेवा बस साहिबा, नानक जो गुर सेवे अपना हो तिस बलिहारे जाओ। अच्छा साहेब।